नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं बंद हुए लेखांकन में समायोजन के बारे में, यानी कि जो लेखांकन हम बंद कर चुके हैं उनमें समायोजन के बारे में। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सारे अकाउंट्स हम बंद कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि अकाउंट्स में तो कुछ कमी रह गई है ना? या फिर हमको ऐसा पता चलता है कि जो भी हमारे संलेख यानी कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो भी लिखा हुआ था उसको हम पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। तो जहाँ-जहाँ हमने फॉलो नहीं किया है उसको हमें समायोजित करना ज़रूरी हो जाता है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए समझौते हमें उसमें शामिल करने थे जो हमने नहीं किए। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन-कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसमें कि हमें समायोजन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया या आहरण पर ब्याज नहीं लिखा या फिर हमने लाभ-हानि का वितरण ठीक से नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि कंडीशंस हैं समायोजन के लिए। तो वो सारी परिस्थितियाँ, कंडीशंस जिसमें कि हमें समायोजन करना है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। बंद हुए साझेदारी लेखांकन में समायोजन या इसको हम त्रुटि सुधार भी कह सकते हैं। इसकी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हैं? एक तो वो जिसमें कि लाभ-हानि बँटवारा हमने गलत अनुपात में कर दिया। जो अनुपात में हमको लाभ-हानि का बँटवारा आपस में करना था, हमने उसमें ना करके कोई गलत अनुपात में कर दिया या गलत तरीके से कर दिया। इसका जितना हिस्सा था उसको उतना नहीं मिला या उससे ज़्यादा मिल गया। तो ये गलत हो गई ना बात, तो इसको हमें समायोजन के द्वारा ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समायोजन करना ज़रूरी है। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। पूंजी पर ब्याज अगर संलेख में लिखा हुआ है कि देना है और आपने नहीं दिया, तो भी हमें इसका समायोजन करना पड़ेगा। संलेख के अनुसार वेतन, कमीशन आदि नहीं दिए गए। जैसा कि संलेख में लिखा, संलेख का मतलब हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें ऐसा जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई वेतन नहीं दिया गया, कमीशन नहीं दिया गया या ऐसा ही कुछ जो भी उसमें लिखा था वो नहीं हुआ, तो हमें उसको समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है? आहरण पर ब्याज नहीं लिया गया। अगर आहरण पर ब्याज भी हमने संलेख में लिखा हुआ है और वो नहीं लिया गया तो उसका समायोजन हमको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लिखा है। अन्य और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसको कि करना ज़रूरी था और हमको बाद में पता चला, तो हम उसको समायोजित करते हैं। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अगर छूट जाती हैं तो हम उसको बाद में भी समायोजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसकी 2 विधियाँ हैं। इसमें जो ये वाली विधि है ना, एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा, इसमें हम क्या करते हैं, एक तालिका तैयार करते हैं, विश्लेषण तालिका, जिसमें कि ऑब्वियसली हम विश्लेषण करते हैं। क्या-क्या विश्लेषण करते हैं? हमसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, वो उसमें क्या प्रभाव डाल रही है हमारे व्यापार के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, ये हमको उससे पता चलता है। और हम उससे ये पता करते हैं कि किन साझेदार के पूंजी खाते को हम डेबिट या फिर क्रेडिट करें, जिससे कि हम इस त्रुटि को ठीक कर सकें। ठीक है? तो इससे हमको ये पता चल जाता है और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग एक समायोजन प्रविष्टि करके अपनी जो अमाउंट्स हैं उनको समायोजित करते हैं, अपनी जो त्रुटि है उनको ठीक करते हैं। ठीक है? इस विधि में तो ऐसा करते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारी लाभ-हानि समायोजन खाता बनाकर, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी विश्लेषण तालिका नहीं बनाते हैं, कोई टेबल नहीं बनाते हैं। इसमें हम हर एक जो भी त्रुटि होती है, जितनी भी गलतियाँ होती हैं, उन सबकी एक-एक समायोजन प्रविष्टि करते हैं और उन प्रविष्टियों से हम लाभ-हानि समायोजन खाता बनाते हैं। ठीक है? इस तरीके के खाते हम पहले भी बना चुके हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस रहता है। हम पहले सारी त्रुटियों से संबंधित समायोजन की प्रविष्टि करते हैं और फिर उनसे हम बनाते हैं लाभ-हानि समायोजन खाता। तो आई थिंक ये क्लियर होगा और इसमें इससे ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये है साझेदार के लाभ की गारंटी, लाभ के हिस्से की गारंटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम प्रॉफिट्स गारंटी। किसी व्यक्ति को हम साझेदार बनाते हैं या फिर किसी बहुत योग्य कर्मचारी को हम आगे बढ़ाते हैं, साझेदार बनाते हैं, तो हम ऐसा कभी-कभी अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं कि हम उसको उसके लाभ की गारंटी देते हैं। यानी कि उसको पूरा विश्वास दिला देते हैं कि हमारे व्यापार में कितना भी प्रॉफ़िट होगा, तुमको कम से कम इतना प्रॉफ़िट तो मिलना ही मिलना है। अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि उतना अमाउंट तो तुमको मिलना ही मिलना है। ठीक है? अब अगर आगे चल के हमको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है व्यापार में और उसका जो फिक्स अमाउंट है, उस साझेदार का फिक्स अमाउंट है, अगर उससे ज़्यादा उसके हिस्से में आ रहा होता है, तो हम उसको वो अमाउंट देते हैं जो ज़्यादा होती है। ठीक है? अगर फिक्स अमाउंट जो है वो ज़्यादा है
और उसकी जो एक्चुअल अमाउंट बन रही है उसके हिस्से के अकॉर्डिंग वो कम है, तो क्या करेंगे फिर? तो क्या करते हैं, जितने भी साझेदार होते हैं ना, वो अपना हिस्सा काट कर उसके हिस्से की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उसको उसका हिस्सा गारंटी में मिला हुआ है कि तुमको इतना रुपया तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जितने साझेदार हैं वो अपने हिस्से में से काट कर उसको उसके हिस्से की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो गारंटी वाला साझेदार है, जिसको गारंटी दी गई है, उसको लॉस तो होना ही नहीं है, उसको प्रॉफिट ही होना है। और ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो ज्यादा लेगा, कम हुआ तो उतना तो लेगा ही लेगा जितना कि उसका फिक्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लाभ की गारंटी। लाभ के हिस्से की गारंटी की उतना हिस्सा तो उसको लाभ में से मिलना ही मिलना है। अब जितने साझेदारों ने अपना हिस्सा काटकर उसका हिस्सा पूरा किया है, उनका तो लॉस हो गया ना। जितना हिस्सा उनको मिलना चाहिए था, भाई उनको मिल रहा था 5,000 रुपए, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से में से काट के 2,000 उसके हिस्से में डाल दिए, तो उनको तो 2,000 का लॉस हो गया ना। तो इसकी आगे चल के पूर्ति होती है, आगे चल के कंपनी को जब ज्यादा लाभ होता है और जिसको हमने गारंटी दे रखी कि इतना लाभ तो तुमको मिलना ही मिलना है, उसको उस फिक्स अमाउंट से ज्यादा लाभ मिल रहा होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो बाकी साझेदारों में बढ़ जाती है। उस स्थिति में तब उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पिछले जो उसके लाभ की पूर्ति की गई थी उसकी वजह से अब बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनके उस लॉस की पूर्ति करनी है, जिससे उन्होंने इस पार्टनर को फिक्स अमाउंट की पूर्ति करी थी। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हो तो दोबारा से मेरे वीडियो को देखिएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं इस तरीके के साझेदारों में, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो गारंटी वाली अमाउंट है उसको हमें उतनी पहले पे कर देनी है, अगर वो ज्यादा है तो। अगर वो कम है तो जो इसका अमाउंट बन रहा है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।